बड़ा नुकसानदायक हो जाएगी। हम उस तरीके से दोबारा आने, जिस तरीके अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, कल वो दोबारा तुम्हारे पैदा करने पर भी कादर है। यहाँ तक कादर है, देखो मेरा हाथ के उंगलियां दिखा रहा हूँ, इस उंगलियों के अंदर जिस तरीके से लकीरा लगे हुए, देखो हाथ के ऊपर कितना लकीरा लगे हुए देखो, और पीछे के तरफ देखो कितने लकीरा लगे हैं। इस लकीरे तक भी अल्लाह ताला बना देगा क़यामत के दिन। जिस तरीके से दुनिया में वो हायत ज़िंदगी में था, उस तरीके से उसको बना देगा। ये लोग खसारा में रह जाएंगे, ये उल्टे समझने वाले बड़े नुकसान में हो जाएंगे उस रोज़। तो ये समझ रखेंगे कि हमको कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि बस वह एक ही सख्त आवाज़ होगी जिसे सब लोग फ़ौरन ही मैदान में मौजूद होंगे। देखो क़यामत के दिन ये लोग शक करने वाले का शक अपना दिल में रह जाएगा। अल्लाह ताला एक फरिश्ते को बोलेगा, एक आवाज़ दो, वो फरिश्ता आवाज़ देगा, सभी मुर्दे ज़मीन में जहीं भी हो वो सब उठकर अपने सर के ऊपर से मिट्टी झाड़ते हुए उस फरिश्ते के तरफ दौड़ते जाएंगे। एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन सब नंगे होंगे। सर के आंखों का आंख ऊपर को नज़र आता होगा, क्योंकि एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तो वो फरिश्ता जो पुकारता है, हर इंसान ये समझेगा कि ये मेरे को ही बुलाया है। तो इसलिए दौड़ता हुआ मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। वो है जमा होने का दिन। देखो ये हमारा जमा करने का कितना आसान है। हमारा एक फरिश्ता ने एक ऐलान कर दिया, तुम इकट्ठा हो गए। दुनिया में समझते थे हमको कौन जिंदा करेगा, देखो अभी उसको कौन जिंदा कर, उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पैदा किया। कौन पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। क्या आपको मूसा अलैहि इसके बाद में मैदान में मौजूद होंगे, वहाँ पर फैसला हो जाएगा। ठीक है। कुरान में क्या है मालूम, जब एक रुकू में एक बात आ जाती है तो दूसरे रुकू में और बात आ जाती है। तो यहाँ पर क्या, क़यामत के अंदर आप लोग आके मौजूद हो जाएंगे। इसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेंगे और जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला हो जाएगा। इसके बाद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कुरान में, क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहुंचा है, जबकि उनके परवरदिगार ने एक पाक मैदान यानी तवा में, ये उसका नाम है, पुकारा। तो तवा में जो इसका नाम है, मैदान का नाम है, वो तवा मैदान में ये अपने बीबी के साथ अपने मैके जा रहे थे। तो उसका पीछे दबी हुई कहानी है, आपको क़सस अंबिया पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम इधर क्यों आए, फिर वापस क्यों जा रहे, अब कितना साल वहाँ उन पैगंबर के घर में रहे, उनकी बीवी से बिया किया और उनके तरफ से जो तोहफ़ा मिला वो लेके अपने मैके की तरफ आ रहे थे। जब रास्ते में तवा एक मैदान है वहाँ पर आ गए तो उनको एक बेर का झटकर में एक रोशनी नज़र आ गई। वो ये ख्याल करे कि वो एक आग है। तो उनकी बीवी से कह दिया कि मैं ये वो आग है वहाँ से जाके एक शोला लाता हूँ, ताकि आग के लकड़ियों को जमा करके हम भी आग सेक लेंगे, ठंडी से बचाव हो जाएगा। जो आग के बाद जो कोई बैठा होगा उससे हमें रास्ता पता करके आऊँगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमको अपने मैके की तरफ जाने के लिए रास्ता कौन सा है, किधर है। ये सोच के वो क्या के वो मैदान हशर में उस आग के तरफ चले। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारा कि तुम फ़िरौन के पास जाओ। वहाँ पर क्या किया, अल्लाह ताला ने उनको पैगंबरी दी। पैगंबरी देने से पहले जो लाठी को साफ बना देना, बगल में हाथ रखने से रोशन हो जाना, ये जो मौजा है, 2 मौजा दे दिए। दे के बोले कि फ़िरौन के पास जाओ, वो हद से बाहर निकल गया है, इंसानियत से ही बाहर निकल गया है।
تو اس کو اللہ کے حکم سے پہلے دعوت دو، ڈراؤ. اگر وہ ڈر جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آگے فیصلہ ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے زبان صحیح چلتی نہیں، تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ ہمراہ پیغمبری بنا دیجئے تاکہ وہ میرا ہمراہ ہو جائے، ہم دونوں مل کے اس تبلیغ میں آپ کے کام آئے. تو فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، بڑی شرارت اختیار کی ہے، اس لیے اس کے پاس جا کے اسے سمجھاؤ.